नमस्कार। खबर दिन भर में आज की प्रमुख खबरें। खबर बिहार। राज्यसभा के दोबारा उपसभापति चुने गए हरिवंश विपक्षी उम्मीदवार मनोज झा को हराया। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंची निर्वाचन आयोग की टीम जल्द करेगी चुनाव की तिथि का ऐलान। रघुवंश प्रसाद को दी गई अंतिम विदाई, तेजस्वी और सरकार के कई मंत्री हुए शामिल। रघुवंश पर हमला बोलने वाले तेज भारी दबाव में अंत्येष्टि से दूर घर पर फोटो रख किया नमन। चिराग ने अभी हाथ खड़े नहीं किए, पीएम मोदी को पत्र लिखकर बिहार के राजनीतिक हालात की दी जानकारी। नीतीश के मंत्री को ग्रामीणों ने खदेड़ा, घमंडी को वोट नहीं देंगे बोलकर गांव से भगाया। समस्तीपुर में मंचलों ने 2 अलग अलग जगहों से 2 किशोरियों को किया अगवा, मामला दर्ज। सिवान में ऑर्केस्ट्रा के दौरान हुए विवाद में चाकू मारकर एक की हत्या, दूसरा गंभीर, पीएमसीएच रेफर। मोकामा में गैंग वॉर, एक कुख्यात के बेटे का मर्डर, 2 की हालत गंभीर। दुष्कर्म में शामिल होने गए 7 साल के बच्चे की डूबने से मौत, दूसरे की हालत नाजुक। बिहार में मिले कोरोना के 1137 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,59,526। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के नए कुल सचिव बने डॉक्टर शिव रंजन चतुर्वेदी। बिहार सरकार ने जूनियर इंजीनियर के 288 पदों पर निकाली वैकेंसी। वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के किरतपुर राजाराम गांव के चंवर में डूबने से युवक की मौत। भभुआ जिले के कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बसही पुल के पास ट्रैक्टर की टक्कर से टेम्पो सवार युवक की मौत। सिवान के जीरादेई थाना क्षेत्र में बदमाशों ने युवक को गोली मारकर किया घायल, गोरखपुर रेफर। घटना से सहानी नहर के समीप सोमवार की सुबह हुई गोली मारने के बाद अपराधी फरार हो गए। भोजपुर जिले के तियर थाना क्षेत्र के अरेला गांव में सोमवार को विद्युत प्रवाहित तार के स्पर्श में आने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक प्रकाश नारायण सिंह अरेला गांव निवासी प्रभु नारायण सिंह के पुत्र थे। एक्सिस बैंक में ग्राहक का 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी। सासाराम में एक्सिस बैंक में धोखाधड़ी कर एक खाताधारी के 40 लाख रुपए गायब कर दिए। घपले के शिकार छोटा शेखपुरा शेरगंज निवासी प्रकाश चंद अखौरी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब खबर झारखंड। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश व झारखंड वासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं व बधाई दी। खूंटी उपकारा से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया हत्या का आरोपी सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर हुआ फरार। रांची में सीएम आवास का घेराव करने जुटे सहायक पुलिसकर्मी एसएसपी के समझाने पर माने, स्थगित किया सीएम आवास घेरने का कार्यक्रम। रांची के अपर चुटिया में परिधि नामक दुकान का छप्पर तोड़कर सामान और 10,000 रुपए नकदी की चोरी। पैरोल पर आए गैंगस्टर अनिल शर्मा अपनी मां के अंतिम संस्कार में हुए शामिल, स्वर्ण रेखा घाट में हुआ उनकी मां का अंतिम संस्कार। गुमला जिले में पीएलएफआई के उग्रवादी संदीप तिर्की की महिलाओं ने लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। पिपरवार में हाथियों के झुंड के पहुंचने की सूचना है। रेंजर के अनुसार झुंड में 10 हाथी हो सकते हैं। रेंजर छोटेलाल शाह ने लोगों से सतर्क रहने, उनसे छेड़छाड़ नहीं करने व उनके निकट नहीं जाने की अपील की है। रांची में होम आइसोलेशन की निगरानी हेतु गठित की जाएगी अलग टीम, जरूरत पड़ने पर और अधिकारियों की होगी प्रतिनियुक्ति। जेएमएम अध्यक्ष दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने ली राज्यसभा की सदस्यता की शपथ, अब वे पूर्णतः ठीक हैं। कृषि मंत्री ने दिया निर्देश, यूरिया वितरण प्रबंधन के लिए इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म ग्राम स्तर पर तैयार करें। धनबाद में मछली विक्रेता से लाखों की लूट, धनसार थाना के डुमरिया टांड में अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। रांची के सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में उठाया झारखंड में धर्मांतरण का मुद्दा, कहा जब जब गैर भाजपा सरकार बनी है धर्मांतरण तेजी से बढ़ा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन देश, समाज और संगठन के प्रति समर्पित है। नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर आयोजित वेबिनार में बोल रहे थे बाबूलाल मरांडी। देवघर पुलिस ने दर्जन भर साइबर ठगी के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से मोबाइल, सिम, पासबुक, एटीएम, लैपटॉप, बाइक और चेकबुक बरामद हुए। उपचुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 दिन की यात्रा पर दुमका पहुंचे। डोरंडा समर्थित वन भवन में खूब हुआ हंगामा, लोगों ने वन संरक्षण पदाधिकारी को पीटा। लोग इस बात से गुस्से में थे कि उन्होंने घर में काम करने वाली मेड को पैसा मांगने पर जूते से पीटा। रिम्स में कोरोना के इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत। रांची में अब तक कोरोना से हुई 92 मौतें। काम की तलाश में दिल्ली जा रही नाबालिग लड़की स्टेशन से बरामद, पुलिस ने चाइल्ड लाइन को सौंपा। अब खबर बंगाल। पूजा पंडालों को खुला खुला रखने का परामर्श दिया ममता ने, आयोजकों के साथ 25 को होगी बैठक।
हिंदी अकादमी और दलित साहित्य अकादमी के पुनर्गठन का ममता सरकार ने लिया निर्णय। बंगाल सरकार ने अगले महीने से ही 8,000 पुरोहितों को मासिक भत्ता देने का किया ऐलान। सनातनी धर्म स्थान के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी सरकार। राज्य के अस्पतालों में 12,000 से अधिक ऑक्सीजन बेड उपलब्ध। बंगाल में कोविड मरीजों की मृत्यु दर 9 से घटकर 1.94% हुई। राज्य में 86% कोविड मरीजों की पुरानी रोगों से हुई मृत्यु। राज्य में सक्रिय कोविड मरीजों की संख्या 23,624। डेंगू और मलेरिया से निपटने हेतु सरकार तैयार। नागरिकों को भी सावधानी बरतने का परामर्श। तृणमूल ने किया हिंदी सेल का पुनर्गठन। दिनेश त्रिवेदी चेयरमैन, विवेक गुप्ता अध्यक्ष बनाए गए। हिंदी दिवस पर मुख्यमंत्री ममता ने अंग्रेजी में किया ट्वीट, वार्म विशेस ऑन हिंदी दिवस। ममता ने कहा, राज्य में हिंदी, उर्दू, गुरुमुखी, राजवंशी, कामतापुरी सहित सभी भाषाओं को मिलती है यथेष्ट सम्मान। बांग्ला भाषा को क्लासिकल भाषा की मान्यता दिलाने की मांग। कोविड टेस्ट में 17 सांसद निकले कोरोना पॉजिटिव। मीनाक्षी लेखी और प्रवेश वर्मा का नाम भी शामिल। टीएमसी सांसद सौगत राय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पहनावे पर की टिप्पणी। भाजपा ने की माफी की मांग। हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल 15 सितंबर से सप्ताह में 3 दिन मंगल, शुक्र, रवि तथा मुंबई मेल स्पेशल 21 सितंबर से सोम, बुध, शनि को रवाना होगी। न्यू टाउन में 2018 में हुई हाईकोर्ट के वकील रजत दे की हत्या के मामले में उनके वकील पत्नी अनिंदिता दोषी करार। सजा का ऐलान 16 को। मालदा में 40 वर्षीय तृणमूल कर्मी का छत विछत शव बरामद। कृष्णगंज के तृणमूल विधायक सत्यजीत विश्वास की हत्या की चार्जशीट में भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार को अभियुक्त बनाया गया। सांसद है दिल्ली में। बड़ा बाजार में एक दुकान से चोरी के मामले में रुपयों सहित 2 अभियुक्त गिरफ्तार। अब खबर देश विदेश। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, रेलवे लाइन के किनारे से नहीं हटाएंगे 48,000 झुग्गियां। कोर्ट ने पूछा, लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूरों की जान गई? सरकार बोली, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं। उद्धव ठाकरे के समर्थन में बोले चंपत राय तो बौखलाए हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास। तकरार बढ़ने के आसार। योगी सरकार की पहल पर यूपी में 17 नए रूट पर शुरू होगी विमान सेवाएं। जमानत याचिका दाखिल करने में लगेगा वक्त। आज भी जेल में कटेगी रिया चक्रवर्ती की रात। पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति, सीजेआई से लेकर विपक्षी नेताओं सहित 10,000 भारतीयों की जासूसी करा रहा चीन।